बहुत समय की बात है। एक छोटे से गांव में दामोदर नाम का एक अंधविश्वासी आदमी अपनी पत्नी रीमा और एक बेटी चुटकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन दामोदर ने सोचा कि बहुत दिनों से उसके घर में कोई भी मेहमान नहीं आया, और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। लगता है भगवान हमसे नाराज हैं। और उसने सोचा कि जब तक मेहमान नहीं आते मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके घर में कोई भी मेहमान नहीं आता है। आखिर आपको क्या हुआ है? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? 2 दिन हो गए आपने खाना नहीं खाया है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक हमारे घर में मेहमान नहीं आ जाते। जाओ तुम किसी मेहमान को बुला कर लाओ, तब मैं खाना खा लूंगा। अब मैं मेहमान कहाँ से बुला कर लाऊं? आप पागल हो गए हो क्या? पागलपन की भी हद होती है। रीमा बेचारी दामोदर के बात से परेशान होकर सोचने लगती है। हमारे आसपास तो कोई भी रिश्तेदार नहीं है, सब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। अगर उन्हें बुलाऊं तो आने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। 3-4 दिन में तो ये भूख से मार ही जाएंगे। एक काम करती हूँ, अगर गांव में किसी के घर मेहमान आए हो तो उन्हें बुला कर ले आऊंगी। रीमा गांव में मेहमान ढूंढने के लिए जाती है। गांव के एक घर में रीमा को 2 मेहमान मिल जाते हैं, और रीमा उस घर के मालकिन से कहती है, बहन जी, क्या ये आपके मेहमान हैं? हाँ, ये मेरे बहुत दूर के मेहमान हैं। यह दोनों बहुत दिनों बाद मेरे घर में आए हैं, लेकिन उनके बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? दरअसल बात ये है कि मेरे पति ने 2 दिन पहले कसम खाई है कि जब तक हमारे घर में मेहमान नहीं आ जाते तब तक वह खाना नहीं खाएंगे। 2 दिन हो गए, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। बहन जी, आप आपके मेहमान को हमारे घर में भेज दीजिए, नहीं तो मेरे पति भूख से मर जाएंगे। ये तुम क्या बक रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सब समझ गया कि आप क्या कहना चाह रही हो। चलिए बहन, हम आपके घर जाते हैं। दोनों मेहमान रीमा के साथ उसके घर जाते हैं। मेहमान आ गए, अब तो खाना खा लो। अब ये कैसे मेहमान हुए? इन्होंने तो कुछ भी मिठाई नहीं लाए। ये तो खाली हाथ आए हैं। ये तो बहुत ही कंजूस मालूम हुए। कुल भी तमीज नहीं है। क्या घर में आए मेहमान से ऐसी बात करते हैं? बेचारे कितनी दूर से आए हैं आपके लिए। बस ठीक है, अब जाओ जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ। मुझे अब बेहद जोर से भूख लग रही है। क्यों, आप लोग भी मेरे साथ खाना खाएंगे ना? नहीं, हमें भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाओगे? अभी तो आए हो। घर आए मेहमान को बगैर खाना खिलाकर नहीं भेजना चाहिए, इसलिए तुम लोगों को मेरे साथ खाना खाना ही होगा। मेहमान सोचता है कि ये तो पूरा पागल है, अगर और थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए तो हम भी पागल हो जाएंगे। इसीलिए वह दोनों दामोदर के घर से भाग जाते हैं। उसी वक्त रीमा खाना लेकर आती है। अरे मेहमान तो मेरे घर से भाग गए, अब मेरे साथ खाना कौन खाएगा? मेहमान भाग गए, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? मैं इतनी मेहनत से उनसे बुलाकर लाई थी, मैं मेहमान कहाँ से लाऊं? अरे रीमा, मेहमान ढूंढने की चीज थोड़ी ना है, वह तो खुशी खुशी खुद आते हैं। रीमा सोचती है कि इस आदमी का पागलपन कब खत्म होगा। मैं तो इस पागल आदमी से परेशान हो चुकी हूँ। रीमा पर्सन की एक दोस्त से मिलने जाती है। और उसे सारी बात बताती है। यह तू क्या कह रही है रीमा? तेरी पति तो पागल हो चुका है। तुझे एक काम करना चाहिए, तू दामोदर को हलवाई की दुकान भेजकर शक्कर के मेहमान खरीद कर ले आने को बोल, और अपने पति से कहना कि ये तो मेहमान के ही बराबर होते हैं। रीमा को अपनी दोस्त की ये आइडिया सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वह जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी पति से कहती है, आप हलवाई की दुकान जाकर शक्कर के मेहमान ले आई। ये तो मेहमान के बराबर ही होते हैं। तुम ठीक ही कह रही हो। मैं अभी हलवाई की दुकान जाकर शक्कर के मेहमान खरीद कर ले आऊंगा। मुझे जल्दी से कुछ पैसा दे दो। रीमा दामोदर को शक्कर के मेहमान खरीदने के लिए पैसे दे है। दामोदर शक्कर के मेहमान खरीदने के लिए चला जाता है। आधे रास्ते में दामोदर को उसके एक परसों को खाना खाते हुए पाता है। अरे दामोदर भाई, तुम आओ, एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। अरे मैं क्यों तुम्हारा खाना खाऊं? मैं क्या तुम्हारा मेहमान हूँ? अगर तुम मुझे ये खाना खिलाना चाहता है तो मुझे अपना मेहमान बनाना होगा। पागल हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? मान कैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? तू मुझे अपना जीजा बना ले, फिर मैं तेरा मेहमान बन जाऊंगा। उसके बाद मैं ये तेरा खाना खा लूंगा। तू ये कैसी बेहुदा बात कह रहा है? तू सच में पागल हो चुका है। एक तो मैं तुझे खाना खिलाने की बात कर रहा हूँ और तू फालतू की बात बोल रहा है। दीपक दामोदर को बहुत मारता है। दामोदर जल्दी से उसके घर से भागकर हवाई की दुकान की तरफ जाता है और दुकानदार से कहता है, अरे भैया, मुझे चक्कर से बने कुछ मेहमान पैक कर दो। हाँ दामोदर भाई, अभी करता हूँ। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आपके मुंह से खून निकल रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी बहुत पिटाई की। दामोदर सोचता है कि अगर मैं इसे बोल दिया कि मुझे मैं पड़ोसन ने मारा है तो ये मेरे ऊपर बहुत हंसेगा। अरे भाई, तुम भी क्या बात करते हो किसी को? मुझे छूने की दम है। मैं घर में लकड़ी काट रहा था, तभी एक लकड़ी का टुकड़ा मेरे मुंह पर आ पड़ा, इसीलिए खून निकल रहा है। अब इन बातों को छोड़ो, मेहमान दे दो।
दामोदर शक्कर से बने मेहमान ले लेता है और घर चला जाता है। जब रीमा दामोदर के मुंह से खून निकलता हुआ देखकर तब दामोदर से कहती है, अरे तुम्हारे चेहरे से तो खून निकल रहा है। तुम शक्कर से बने मेहमान खरीदने गए थे या कुछ और? अरे रीमा, बड़े अजीब लोग हैं। इस गांव में कोई मुझे अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले मुझे दीपक आधे रास्ते पर खाना खाते हुए मिला। और सारी बात कहता है जो उसके साथ हुआ। जब तुम लोगों से उल्टी सीधी बात करोगे तो लोग तुम्हें मारेंगे ही ना। अब जो तुम जल्दी से बाजार से कुछ सब्जी ले आओ, मैं खाना बना देती हूँ। फिर दामोदर सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है। उधर रीमा के भैया भाभी रीमा के घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अरे सीमा जल्दी चलो, कल वापस घर लौटना होगा। अरे तुम क्या कह रहे हो? हम कितने दिन बाद सीमा के घर जा रहे हैं। कुछ दिन उसके घर में रुक कर आएंगे। ठीक है, और कितना बात करोगे? जल्दी चलो। रीमा अपने भैया भाभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे भैया, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही थी। आखिर आप दोनों आ ही गए। मैं तो आने के लिए कब से तैयार थी, लेकिन तुम्हारे भैया मुझे लेकर ही नहीं आते। दिन भर काम ही काम करते रहते हैं। चलो अब अंदर चलो, मैं चाय पानी के इंतजाम करती हूँ। चाय पानी के इंतजाम बाद में करना। पहले यह बताओ कि दामोदर कहाँ गया? दिख नहीं रहे। अरे वह तो बाजार गया है सब्जी लाने के लिए। बस अब आते ही होंगे। आओ आराम करो। सब अंदर चले जाते हैं। बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, ये मेहमान कब आए? माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इन तीनों में से एक मेहमान खा लूँ क्या? ये अभी आए हैं? नहीं अभी नहीं, तुम्हारे पापा को आने दो, फिर एक साथ खाएंगे। कि सीमा और उसकी बेटी शक्कर से बने मेहमान की बात कर रहे थे, लेकिन रीमा के भैया भाभी ने सोचा कि ये उनकी बात कर रहे हैं, इसीलिए वह तीनों बहुत डर जाते हैं। तीनों चुपचाप घर से भाग जाते हैं। जब दामोदर घर आता है, रीमा उसे कहती है, आप इतनी देर से कहाँ थे? कब से मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे घर में भैया भाभी आए हैं। कहाँ है भैया भाभी? जब रीमा रूम में जाकर दिखती है कि नहीं है। भैया भाभी तो यहीं पर ही थे, कहाँ चले गए? जल्दी चलो उन्हें ढूंढने। सीमा और दामोदर दोनों मिलकर भैया भाभी को ढूंढने के लिए जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों को भैया भाभी मिल जाते हैं। यह तो हमारे पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो ये हमें खा जाएंगे। उतने में ही रीमा और दामोदर उनके सामने आ जाते हैं। अरे भैया रुकिए, कहाँ जा रहे हो भैया? आप मेरे घर से क्यों चले आए? मेरे से कोई गलती हुई क्या जो आप बिना बताए चले आए? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए हमें घर जाना होगा। हम फिर कभी आएंगे। भैया तुम अपनी काम बाद में कर लेना, पहले मैं सब घर चलो। आप लोग इतने सालों बाद आए हो और यूं ही चले जाओगे? मैं जान नहीं दूंगी भाई। मैं आप दोनों के आगे भीख मांगती हूँ, हमें छोड़ दीजिए। मैं मत खाइए, उसके बदले आपको जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमें छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए। क्या बात है जो तुम हमसे इतना डर रहे हो? रीमा के भैया भाभी रीमा और दामोदर को सारी बात बताते हैं। ये बात सुनकर वह दोनों हंसने लगते हैं। अरे भैया, मैं मेरी बेटी, आप तीनों की बात नहीं, चक्कर से बने मेहमान की बात कर रहे थे। सारी बात बताते हैं। ये बात सुनकर वह दोनों हंसने लगते हैं।